रोटरी क्लब के तरफ से आयोजित किया ये ऑर्गन डोनेशन बाइकेथॉन के लिए उपस्थित यहाँ पे हमारे मित्र पुरुषोत्तम पवार, गौसे साहब, भरतपुरा रोटरी के प्रेसिडेंट वही जॉर्ज बख्ती, अरे हाँ बख्ती, और मेरे सामने बैठे हुए सब भाई और बहनों, हमारे मित्र पुरुषोत्तम जी ने जो बताया वो मालूमात मुझे भी नहीं थी। मैं इनका बहुत नज़दीकी दोस्त हूँ। मेरी इनकी उम्र में ज़्यादा नहीं, 1-2 साल की शायद ये सीनियर हो गए मेरे से, समझने लगा लाइक 64-65 बालों की उम्र से नक्की करो आप होगी आपकी 67 है, बस 63 का है, बरता 62 के है। मगर हमें भी इतनी मालूमात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मगर ये उसमें इन्वॉल्व है। लास्ट मेरे ख्याल से लगभग 10-12 साल से इन्होंने सीनियर सिटीज़न के साथ में अपने यहाँ पे मतलब बसी में जो सीनियर सिटीजन की जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए वो कोशिश करते हैं, पर्सनल, प्राइवेटली या तो फिर महानगर पालिका से। शायद उससे ही आपको ये आया होगा कि ये जो ऑर्गन जो है वो अपने डेथ के बाद में जो या तो जलने वाला है या तो दफनाने वाला है, उसे किसी एक अच्छे आदमी को मिले तो उसको नई ज़िंदगी मिल सकती है। जैसा इन्होंने बताया कि आदमी मरने के बाद में कहा जाता है तो जाता है स्मशान भूमि या तो दफन भूमि। अगर आदमी मर गया तो पहला सवाल पूछा जाता है बॉडी किधर है। मतलब 1 मिनट में उसका नाम निकल जाता है, या 1 मिनट में उसका नाम निकल जाता है। उसका नाम समझो राजीव है, राजीव किधर है पूछेगा नहीं, उसकी बॉडी किधर है, मतलब राजीव की हो गई बॉडी सीधा। तो ये निसर्ग का या जीवन का एक सबसे बड़ा ज्ञान है कि तुम्हारी जान निकल गई तो तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी रहती है, और इस बॉडी में जो आपको ऑर्गन दिए हैं वो ऊपर वाला एक बड़ा आर्किटेक्ट भी है, शायद इंजीनियर भी है। उन्होंने एक अच्छी बॉडी अपने बनाई है। आपने कभी देखा है ये जो बिल्डिंग जब बनती है ना तो उसकी नींव ज़्यादा चौड़ी रहती है, बाद में बिल्डिंग बनती है। और हमारी बॉडी देखें तो हमारा पैर छोटा है और ये ब्रॉड है, तो भी हम बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ शरीर में जो वेंस है, ऐसा कहा जाता है, वो वेंस पूरी निकाले तो पूरी पृथ्वी को एक राउंड मारेगा तो भी बराबर ना डॉक्टर साहब को मेरे से ज़्यादा मालूम होगा। पूरी पृथ्वी को एक राउंड मारे तो भी ये वेंस खत्म नहीं होगी। तो ये बनाने वाला कौन है? अगर ये बिल्डिंग बनता है तो उसके पीछे कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्किटेक्ट रहता है। तो ये बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। कोई इसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, मगर एक जो सबरी पावर उसने हमें बनाया है। दूसरा एक एग्जाम्पल कि हमारा हार्ट जो है ना, हार्ट, इसका फंक्शन क्या है? ये हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करता है, ब्लड लेना, ब्लड सप्लाई करना, बराबर। उसके अंदर प्यूरिफिकेशन की जो सिस्टम है वो चलाना। और ये हार्ट काय का रहता है? ओनली मसल का रहता है। आई थिंक सिर्फ मसल का रहता है डॉक्टर साहब, उसकी हड्डी रहती है कुछ, सिर्फ मसल का रहता है। आपने कोई ऐसा पंप देखा क्या किर्लोस्कर कंपनी का जो एक बार चालू किया तो 100 साल चलेगा? 1 महीने में ख़त्म, जल जाएगा, वो मोटर जल जाएगी। मगर ये भगवान ने हमें यहाँ पे जो फिट किया है वो ऐसा फिट किया है, वो आदमी 100-120 साल जाए तो भी आदमी चलता है। तो ये कोई आदमी नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई एक सबरी पावर है, कोई शक्ति वही कर सकती है। वैसे डॉक्टरी शास्त्र में बहुत कहा जाता है कि अभी तो बहुत रिसर्च हुआ है। हमारे ऑर्थोपेडिक्स में तो ऐसा रिसर्च किया है कि कोई भी हड्डी टूटी फूटे तो भी हम लोग रिप्लेस कर सकती है। हार्ट के अलग अलग ऑपरेशन होती है, इसके लिए आदमी की जो आयु है वो बढ़ गई है। हम लोग जो शहरों में या जो एरिया में पैदा हुए वहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ हमें मिली है। भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है, तो बॉडी बनाते वक्त बहुत सोच के बनाई है बॉडी। हमारे 2 हाथ दिए हैं, 5 उंगलियाँ दी है, 2 आँख दी है, नोज़ल 2 दिया है। आपको मालूम है कि हार्ट जो है, हार्ट जो है, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बताएंगे, हार्ट ये हमारे इधर सेंटर में रहता है और लेफ्ट में झुका हुआ रहता है, आई थिंक, बराबर लेफ्ट में। मगर वो लेफ्ट आर्टरी जो रहती है उसके साथ में लीमा ऑपरेशन के बारे में ये मेरे से ज़्यादा बताएंगे कि एक लेफ्ट आर्टरी है, यहाँ पे एक राइट में भी आर्टरी दी है। तो एक बड़े डॉक्टर का मैं स्टेटमेंट पढ़ा है, भगवान ने अपने बॉडी में इतना स्पेयर दिया है, जैसे अपनी गाड़ी में स्टेपनी रहती है ना, वैसे बहुत अंदर स्टेपनियाँ दी है कि खाली हमें ढूंढना है, हमें खोजना है।
कि कहाँ क्या क्या है। और इसलिए कहा जाता है अगर आज जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा शायद 125 साल जिंदा रहेगा। इतनी मेडिकल साइंस एडवांस हो गई, नई नई दवाएँ आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कोविड जैसे रोग भी आ रहे हैं, वो बात अलग है। मगर ये जिसने भगवान ने हमें दिया है, मानव ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और ये रिसर्च करके ही ऑर्गन रिप्लेसमेंट का जो रिसर्च मानव ने किया है वो एक सबसे बड़ा रिसर्च जैसा मुझे लग रहा है। मगर ये कब सक्सेस होएगा? आप और हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो। मैं छोटी सी बात देता हूँ, कहना नहीं चाहता, मेरे पिताजी की 2000 साल में डेथ हो गई। तब हमारे तीनों भाइयों ने फैसला किया और हमारे मम्मी को पूछा कि भाई पिताजी का आँख डोनेट, मम्मी ने तुरंत पा कर दिया, उसने पूछा भी नहीं क्या होएगा। और 2000 साल में आई डोनेशन हुआ था। उसके बाद में हमारे घर के बहुत से आदमियों का आई डोनेशन हुआ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर बचपन से लेके अभी तक डोनेशन आपने क्या क्या किया है? ब्लड डोनेशन किसने किया है मुझे बताओ, कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है? बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने ब्लड डोनेशन तो नहीं किया है। ब्लड क्या है? मेरे ख्याल से 24 आवर्स में ब्लड अपने पास आ जाता है, रिप्लेस होता है। और एक बॉटल अगर आप ब्लड देते हैं ना, तो एक बॉटल ब्लड, अभी साइंस इतनी एडवांस हुई है, उसका पार्ट किया जाता है। प्लाज्मा अलग किया जाता है, हीमोग्लोबिन अलग किया जाता है, प्लेटलेट अलग की जाती है और 4 पार्ट में 4 पेशेंट को दिया जाता है। तो ये जो चीज़ अपने पास है, हम क्या डोनेट कर सकते हैं? जो हमारे पास है वो डोनेट कर सकते हैं। आसमान के 4 तारे तो हम लोग डोनेट नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास है, किसने दिया है? हमें ऊपर वाले ने दिया, भगवान ने दिया है। क्या पैसा लिया है? कुछ नहीं लिया, मुफ्त दिया है। कुछ नहीं दिया हमारे से, मुफ्त दिया है। तो ये जो चीज़ जो है, जो हमारे पास किसी ने मुफ्त दी है, वो हमारे डेथ के बाद में हमारा 1 मिनट में नाम जाएगा और बॉडी हो जाएगी। वो बॉडी में रहा हुआ, अगर हमारी नेचुरल डेथ है तो उसकी डेफिनेट डोनेट करनी चाहिए, आई डोनेशन करना चाहिए। अगर ब्रेन डेड हो गया तो ब्रेन डेड के बाद में जो 6-7 ऑर्गन अलग अलग डोनेट होते हैं वो भी करना चाहिए। उसके लिए आपके पास से कभी केस आई तो वो क्या रहता है, उस वक्त बहुत सेंसिटिव सिचुएशन रहती है और उनके घर में जाकर कहना, कोई के आदमी तो गाली दे के हकालते, इन्होंने बहुत बार गाली खाई होगी, अरे तेरे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? ये क्या मरने वाला है क्या? तुझे मारने को आया है क्या? बराबर है। मगर ऐसा कभी भी है, आप नहीं बोल सके, इनको बोलो ये गाली खाने के लिए तैयार है, मेरे को मत बोलो। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त है, दुबई में मैं गया था तो उसका पेट बहुत फूला था। तो उसको मैं बोला यार तेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है? बोला कुछ नहीं है। भाई क्या है, 6 महीना डाइट छोड़ा इसलिए जाड़ा हो गया। तो बोला ऐसा नहीं है, आजा इंडिया में तेरे को चेकिंग कर रहा है। उसके बाद में मालूम पड़ा उसको लिवर सोरियासिस है, इतना पेट हुआ था। हमने एक दोस्त ने उसको एडमिट किया, चौधरी के डॉक्टर अपने, 25 लीटर पानी निकला। तो बाद में उन्होंने इमरजेंसी बोला कि भाई इसका तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और लीवर ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, खर्चा है, बहुत अलग अलग रूल है। और उसके तकदीर से उसने ऐसा डिसीजन लिया, यहाँ नहीं, हम लोग चेन्नई में जाएंगे, वहाँ पे सस्ता होता है। चेन्नई में जाने के बाद में उसको उधर पहुँचे और दूसरे दिन उनको कॉल आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट में 2 आदमी की डेथ हुई है, ब्रेन डेथ हुई है और वो हैदराबाद में है। तो आपको अगर लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो आपको उधर जाना पड़ेगा। तुरंत वहाँ पे लेके गए, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे ख्याल से अभी 15 साल हुआ। अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास आए, 8 दिन पहले आए थे मेरे पास। बोले कि आपने सलाह दिया इसके लिए मैं है नहीं, अभी तक मेरे को भी हार लग जाता। मेरे को कहना इतना ही है कि हमें अगर ज़रूरत है, हमारे कोई रिलेटिव है, जैसे हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो हम ब्लड की ढूंढते, ब्लड डोनर को ये ढूंढते, तो फिर हमारी भी ड्यूटी है कि हमें ब्लड देना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी को नहीं दिख रहा है तो हम लोग देखेंगे कि कोई आई डोनर है क्या, या तो आई डोनेशन जो सिस्टम जो है, बैंक है, वहाँ पे जाके पूछेंगे किसी का कार्डिया है क्या। तो ये सब चीज़ है ना, जैसे हम लोग ढूंढते तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आफ्टर माई डेथ मेरे या तो मेरे पापा मम्मी के, मेरे दादा दादी के, किसी के डेथ के बाद में जो
मरने के बाद में ये तो जलने वाला या तो दफनाने वाला है, उससे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, इसी मेडिकल साइंस है। आँख के बारे में ऐसा कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक देश है जो इतना सा देश है अपने नीचे श्रीलंका, वो आई कॉर्निया एक्सपोर्ट करने वाला नंबर वन है, क्योंकि उधर कानून है आफ्टर डेथ हर एक आदमी ने आई डोनेट करना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे कानून नहीं है। हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉर्निया की ज़रूरत है, और 2 लाख लोगों की वो डेट होती है अपने यहाँ पे। अगर उन्होंने हर एक आदमी ने अगर डोनेट किया तो 25 दिन में अपने यहाँ पे जो जिनको ज़रूरत है उनको आँख मिल जाएगी। मगर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता ये सब जानते हैं आप। उन्होंने बताया बहुत सी हमारे यहाँ पे अफवाहें हैं कि भाई एक बार आँख डोनेट किया तो अगले जन्म में आँख नहीं मिलेगी, बराबर है। तो ये बात के ऊपर सबने ध्यान देना चाहिए कि जो मेरे पास है, जो मैं दे सकता हूँ, जो मेरे मृत्यु के पास मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जो मुझे भगवान ने दिया है वो मेरे अगले पीढ़ी के पास देना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हमारे को संस्कार देते हैं तो हम हमारे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, वैसे ही एक संस्कार जो दान है वो करना चाहिए, सब मुझे लग रहा है। मैं पुरुषोत्तम जी और उनके साथ में आए हुए सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा अवेयरनेस किया। ये आपको ऐसे अवेयरनेस के हम बहुत करने पड़ेंगे। लोग अपने यहाँ पे आलसी है, बराबर है। कोई आप सवेरे कोई अगर पार्टी रखते ना तो बहुत लोग आते यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे मैं आया मेरे घर से तो अरनाला जाने के लिए कम से कम 2000 लोग वहाँ पे खड़े थे अरनाला जाने के लिए, पिकनिक के लिए। सवेरे में 6:30 बजे जुदानी गया था, तो जुदानी के लिए 2-5 हज़ार लोग भगवान दर्शन के लिए गए थे। मतलब लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। पर यही सही धर्म का काम जो है वो करने में कितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि आप लोग सब जानते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम लोग जो है आप में से बहुत से सब यूथ है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अबाउट 60, ये इलिटरेट है। ये सोशल मीडिया अगर आपने यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया से अच्छा सबसे ज़्यादा कंपनी हो सकता है। तो आप लोगों ने जैसे इन्होंने बताया पुरुषोत्तम जी ने कि क्यों डोनेट करना चाहिए, कैसे डोनेट करना चाहिए, क्या क्या डोनेट होता है, ये लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। यही आज के दिन की सफलताओं के मुझे लग रहा है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।